नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ मैं आपका कक्षा 10 हिंदी का जो पाठ हम करेंगे आज, वो है लखनवी अंदाज। और इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जो जन्म हुआ वो 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कांगड़ा में हुई। इनके जो मृत्यु है वो 1976 में हुई। तो इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह वो है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान और दुलिया, फूलों का कुर्ता। अच्छा, इनके जो उपन्यास है झूठा सच, अमिता, दिव्या, काफ़ी इनके महत्वपूर्ण जो उपन्यास रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे हमारा लखनवी अंदाज पाठ का जो है सार करेंगे कि इस पाठ के अंदर जो है क्या है। तो लेखक को पास में ही कहीं जाना था और लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है, वे आराम से खिड़की के से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए जाएंगे, तो यहीं से कहानी के बारे में वो सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत क्या हुआ, उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। सोच क्या रहे थे कि खाली डिब्बे में जाऊंगा और मैं अपनी कहानी को वहाँ पर अच्छे से लिख पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसीलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके। परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अब क्या हुआ, उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में खाने के लिए काटने के लिए ख़रीदा था, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएंगे वो। नवाब साहब क्या करते हैं कि खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देखे जा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। अब नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोया, छीला, काटा और उस पर जीरा नमक बुरकाकर तौलिए पर उसको सजा दिया। पुनः लेखक ने खाने को कहा, किंतु वे इस एक बार मना कर चुके थे, इसीलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर जो है वो उतर आए हैं। तो क्या हुआ, नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले जाते, सूंघते, खीरे की जो स्वाद है उसका आनंद लेते, आंखें मूंद कर, और मुंह में आए पानी का घूंट भरकर गले से नीचे उतार देते। और तब नवाब साहब उसे क्या करते, खिड़की के बाहर उस फाँक को फेंक देते। इसी प्रकार एक एक करके उन्होंने सारी फाँकों को सूंघ कर बाहर फेंक दिया। सारी फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा और फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज, पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या हो सकता है, कहानी बन सकती है। तो यही था हमारे पाठ का सार। और यहाँ पर जो लेखक थे वो थे यशपाल।
तो ये थी हमारी इस कहानी की एक, मैंने आपको शॉर्ट में पूरी कहानी बता दी, जिससे कि आप इसके क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम जो है करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं और उसके लिए उत्सुक बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे पता चला? जब लेखक ने अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन जो था उसमें खलल पड़ गया और असंतोष हो गया। तो ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास उनको हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक बुरकाया, अंततः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उसका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो उन्होंने जो ये क्या किया, खीरा काटा, नमक बुरकाया, सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या और आडंबर, प्रदर्शन प्रियता, ये सब उनका व्यवहारिक खोखलापन दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने कई कहानी जो है नई लिखी हैं और नई कहानियों के दौर में लेखकों पर व्यंग भी किया है कि किसी भी कहानी की रचना और आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, नए जो दौर के जो लेखक उन पर व्यंग किया था इस बात के द्वारा। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इसे झूठी शान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने किए। तो आशा करती हूँ आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने पाठ का सार और पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पर हल किए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।